एक ज़माना था जब दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोस्ती के लिए क्या-क्या नए-नए कारनामे कर दिए जाते थे और एक अब ये ज़माना है कि दोस्ती भी नकली और दोस्त भी नकली। और अब अपने ही दोस्त की इज़्ज़त उछालने, उनके घर की इज़्ज़त उछालने पर, एक-दूसरे की इज़्ज़त उछालने पर उतारू हो गए। कितना बड़ा ग्रुप हुआ करता था क्रिएटर्स का, कितना बड़ा! मतलब एक टाइम पर हँसते-खेलते एक साथ जो है मौज-मस्ती करते हुए, वीडियो शूट करते हुए, रील बनाते हुए हमें दिखाई देते थे। आज एक-दूसरे की पोल पट्टी खोलते हुए, एक-दूसरे को धमकी देते हुए, एक-दूसरे को मैसेजेस देते हुए, एक-दूसरे को रोस्ट करते हुए, ऐसे दिखाई देते हैं। तो भाई उससे तो दोस्ती ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। सही कहा है किसी ने, सोशल मीडिया की दोस्ती की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है और जिस तरह से जितनी जल्दी परवान चढ़ता है ना, उतनी जल्दी सर से भूत उतर भी जाता है। उसी का ही लाइव एग्जाम्पल आज हमें देखने को मिल भी रहा है कि पूरी वाईटी को जो ना सत्यानाश करके रखा हुआ है। जहाँ देखो एक ही चीज़, जहाँ देखो एक ही चीज़। मैं तो 2 दिन से इसलिए वीडियो बना ही नहीं रही थी। बिल्कुल मामला एकदम ऐसे था कि सोशल मीडिया से बिल्कुल आउट थी। कोई मैं वीडियो नहीं बना रही और अब जब देखो खोलो तो बस दिमाग खराब हो जाता है। अब एक नई चीज़, कहीं जगह जो है माँ परेशान होती हुई नज़र आ रही है, तो कहीं बीवी परेशान होती हुई नज़र आ रही है, कहीं दोस्त गुहार लगा रहा है, कहीं दोस्त से दोस्त की रिक्वेस्ट आ रही है, तो कहीं एक्सपोज़ करने की बात हो रही है, तो कहीं जो है एक आदमी को चप्पल मारने की बात की जा रही है, तो कहीं एक औरत के साथ जो है ना इंसल्ट की जा रही है। हाँ, चप्पल मारने की भी एक बात थी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अगर सारी चीज़ों पर हमारा बोलने का अधिकार बनता है, तो इस चीज़ पर भी बोलने का अधिकार ज़रूर बनता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं सबसे पहले इसी मुद्दे को लूँगी कि मैंने लाइव में देखा, शायद कल की या शायद परसों की लाइव थी किसी में, जिसमें कि हमेशा हमारे जगत भैया जो है वो इनविटेशन के बिना ही इनवाइट हो जाते हैं और आ भी जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ शायद कोई लाइव चल रही थी जिसमें वो कोई लेडी थी, कोई जो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि स्लो बात करो। देखो, पहली बात तो आपको अपनी बात रखनी है तो वो आप पोलाइटली भी रख सकते हो। आप सवाल सटीक पूछो लेकिन अपनी टोन को ठीक रखो। उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें अगर चल रही थी और उसके बाद भी वो बोल रहे थे कि आप अपनी टोन को नीचे रखो, और उसके बाद भी टोन नीचे ना रखकर मतलब अजीब तरीके से बात की जाती थी, क्योंकि अगर आपको सामने वाले को सुनना है तो आपको पेशेंस तो रखने पड़ेंगे। या तो आप बात ही मत करो, और अगर आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए तो आपको तो चुप रहना पड़ेगा और आपको अपनी टोन को नीचे भी करना पड़ेगा, अगर सामने वाले को आपकी टोन से ट्रिगर हो रहा है सामने वाला। मैंने भी कई जगह लाइव में ज्वाइन किया, कई जगह सवाल पूछे। और रही बात इसकी, बहुत सारी जगह पे देखो ये भी बातें हो रही है कि ऐसे करके बात की जा रही है, भैया कह के बात की जा रही है। तो देखो, ये मेरी परवरिश है। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, लेकिन मैं अपने जितने भी मेरे कज़न ब्रदर्स हैं, जितने भी मेरे भाई हैं बहनें हैं, मैं सबको भाई कहकर ही बोलती हूँ, उनका नाम लगाती हूँ और भाई कहकर बोलती हूँ। ये मेरी परवरिश है, ये मेरी आदत है और मैं अपनी आदत के विपरीत नहीं जा सकती किसी के लिए भी। तो इसलिए अगर मैं बात कर कर बोल रही हूँ और आप जनाब से बोल रही हूँ, तो ये मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए मैं संस्कार नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ये तो हो गए मेरे तरफा की बात कि भाई आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो। अगर मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ और सामने वाला गलत भी है, तो भी मैं संस्कार नहीं छोड़ सकती। उसको सही जरूर बताऊंगी, उसको गलत का गलत रास्ता जरूर बताऊंगी कि आपने ऐसे किया। ये थोड़ी ना कि मैं तू तड़ाक पे आ जाऊंगी या बदतमीजी पर आ जाऊंगी। माना कि वो ट्रिगर हो रहे हैं, वो गलत चीजों के लिए जो है आप उकसा रहे हो और वो उकसाने में आ रहे हैं, तो ये बात कहना सरेआम सोशल मीडिया पर किसी के लिए भी कि मैं चप्पलों से मारूंगी, ये बहुत गलत था, सरासर गलत था। और इस बात से मैं इस बात को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ कि जो भी जगत भैया ने करा है वो सही किया है, या वो मैं उनको क्लीन चिट दे रही हूँ। वो गलत थे, वो गलत हैं और आगे तक भी वो गलत ही रहेंगे, अगर इसके बाद भी वो अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहे या ये सारी चीज़ें बंद नहीं कर रहे, अपने दोस्तों को धमकी देना बंद नहीं कर रहे, अपने दोस्तों के खिलाफ एक्सपोज वीडियो बनाना बंद नहीं कर रहे, अपने दोस्तों को धमकी देना या फिर उनके पुराने किस्से सामने लेकर आना। मुझे बहुत बुरा लगा था जब उन्होंने वीडियो बनाई नीतू के लिए और उनकी पर्सनल बातें थी। ये मेरा ही सवाल था उनसे, जब मैंने उनसे कहा था कि जब उन्होंने आपको ऑफलाइन अपने बारे में बताया एक दोस्त समझकर, तो आपने ये सारी बातें ऑनलाइन क्यों बोली, क्योंकि ये तो हमें आपके मुंह से सुनने के लिए मिल रहा है। तो मैं भी वहाँ पे बहुत ही पेशेंसली उनकी सबकी बातें सुन ली थी। अब उनको लोग ये कहें कि भैया भैया के बात कर रहे थे, ऐसे लोगों को तो चप्पल से मारना चाहिए, तो भाई ये हमारे संस्कार नहीं है और ना ही चप्पल से मारने पर हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते। तो ये जिसने भी किया बहुत ही गलत किया। आपको अपने ऊपर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप रिएक्शन चैनल भी है या फिर आप जो भी है, चैनल भी नहीं थे, ये सब्सक्राइबर भी नहीं थे, तो हर किसी को सामने वाले को मौका देना चाहिए। अगर आपको सुनना था तो कम से कम आपको अपनी तरफ का पक्ष चुपचाप रह के सुनना चाहिए
चाहिए था, अगर आपको सवाल के जवाब चाहिए थे। ये बिल्कुल गलत था। जो गलत है वो गलत है। अब आ जाते हैं जगत भैया की एक और बात पर। अब जगत भैया ने ये जो कहा था ना कि एक एक सबका पर्दाफाश होगा, लोग अंदाजे लगा रहे थे अगला नंबर किसका, अगला नंबर किसका, तो उनको ऑफलाइन मैसेज किया गया था। मतलब लोग आंकड़े लगा रहे थे, तो अगला नंबर किसका लगा, अगेन उसका जिसने उनको सपोर्ट ना करते हुए या फिर उनके साथीदार को सपोर्ट ना करते हुए किसी अदर क्रिएटर को सपोर्ट किया। यानी कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर मीशू की। मीशू की किस लिए, क्योंकि मीशू आई थी नीतू के सपोर्ट में। क्योंकि एक उन्होंने पहली वीडियो बनाई थी ये कहकर कि अगर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि मैंने सबका खर्चा उठाया है या फिर मैंने सबका जो है यहाँ से ये दिया यहाँ से वो दिया, तो उन्होंने उस बात को क्लियर किया था आकर के सबने अपने अपने खर्चे उठाए थे। तो ये बात तो कहना गलत है। इवन नीतू दीदी की पेमेंट नहीं आई थी तो उन्होंने, यानी कि मैंने मीशू जो ये कहते हुए सुनाई दी थी कि मैंने उनको दिया था तो उन्होंने मेरे को थोड़े ही दिन में मेरे पैसे वो लौटा दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि सबने वहाँ पर अपना अपना खर्चा किया था। तो ये कहने की तो जो है गलत बात है कि मैंने खर्चा उठाया। तो ये बात क्लियर करने के लिए आई थी। एंड देन जब नीतू के खिलाफ एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो उसके पक्ष में उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी अपने चैनल पर ही, मतलब एक वीडियो डाली थी जिसमें वो बता रही थी कि मेरे अभी घर की स्थिति ठीक नहीं है, मेरे फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो ये वीडियो मैंने अपने स्टेटस पर लगाई है और ये मैं मीशू को दे रही हूँ कि वो सारी ऑडियंस को मेरे बिहाफ पर ये बता सकती है। तो उस वीडियो में भी ये सारी चीज़ें थी। तो उसको क्लेरिफिकेशन देने के लिए, उस वीडियो को पब्लिक के सामने लाने के लिए सपोर्ट में उन्होंने वीडियो बनाई थी। अदरवाइज इसके अलावा वो इस पचड़े में आई नहीं थी। लेकिन उसको भी ऑफलाइन धमकी दी गई थी। तो उन्होंने जब ऑफलाइन धमकी दी गई है, तो जब वो बातें, धमकी किस चीज़ की दी गई है कि तुम्हारे भी तो जो पंगे हैं या फिर जो कह लो ऑफलाइन चीज़ें हैं वो अब राज सबके सामने आएंगे। तो वो राज उन्होंने खुद से ही सबके सामने रख दिया। क्योंकि अगर कोई और बताता है तो उस बात को, अगर वो बात ए है तो उसको BCDEFGH लगा के, मसाले लगा के वहाँ तक पहुँचा देंगे उस बात को। तो अच्छा है कि मैं, अगर ए बात है तो मैं ए तरीके से ही बताऊं। इसीलिए मीशू ने अपनी तरफ से वीडियो अपलोड किया और उन्होंने वो बात जो शायद कोई और पर्दाफाश करने वाला था या बताने वाला था या जिस चीज़ के लिए धमकी दी गई थी उसके रिगार्डिंग उन्होंने वो खुद ही आकर बता दी। और वो यही कह रही हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ में है, मैं मेरे हस्बैंड के साथ में हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में है। हाँ, मेरे हस्बैंड का अफेयर था। तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं आज सबके सामने यहाँ पर आकर बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का 2 साल पहले अफेयर था, अब नहीं है, अब वो में लौट आए हैं, अब वो 101% इस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। अब उनका पुराना इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो यही सारी चीज़ें मैंने दोस्ती में बताई थी, जिस चीज़ के लिए मुझे इस चीज़ के लिए धमकी दी गई थी कि अब सबके पर्देफाश होंगे, तुम्हारे हस्बैंड के अफेयर की बात भी सामने आएगी। तो उन्होंने ये सारे जिक्र अपनी मदर इन लॉ से किया। तो उन्होंने कहा कि कोई और इस चीज़ को पहले बताए या फिर मिर्च मसाले लगाकर बताए या गलत तरीके से बताए, तुम अपनी तरफ से अपनी ऑडियंस के सामने ये बात को रखो। तो क्या इसी चीज़ के लिए उनको भी ऑफलाइन धमकाया जा रहा था? तो क्या अगला नंबर जो था वो मीशू का आने वाला था? क्योंकि नीतू का तो सिर्फ इतना ही था ना कि वो अपनी फैमिली की बुराई कर रही थी, और इतना तो घर में सब में चल जाता है, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। अगर किसी को लगता है, और वो उसमें क्या, उन्होंने आके हस्बैंड वाइफ ने वो बात भी क्लियर कर दी कि ठीक है, मेरे बारे में जो कहा ठीक है, उनकी देवरानी ने आके कहा ठीक है, मेरे बारे में जो कहा ठीक है। क्या ही फर्क पड़ता है, जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो 4 बर्तनों में आवाज़ भी आती है। और अगर उन्होंने एज ए फ्रेंड होने के नाते, एज ए फ्रेंड समझो, एज ए फ्रेंड होने के नाते ए पर्सन को बताया, तो बी पर्सन एक्सपोज कैसे कर सकता है? ये ए का और बी का कनेक्शन कैसे हुआ? अगर मैंने ए को बताया तो बी तक ये बात कैसे पहुंची? तो क्या मतलब है कि ये जिसको बताया गया था उनकी तरफ का बदला लिया जा रहा है? मतलब आप मेरी टाइटल से समझ ही गए होंगे। तो क्या जगत भैया, जगत दीदी का बदला लिया जा रहा है कि जिस पर्सन की वजह से उनको हार्म हुआ है या उनको जो है क्षति पहुंची है, या फिर उनको कह लो कि टेंशन आई है, या फिर ये कह लो कि जिन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया और अब इस दलदल से बाहर निकल आए, तो उनको उस दलदल में ड्रैग किया जा रहा है। आपसे रिलेटेड तो उसमें कोई बात नहीं थी, तो फिर आपको क्यों सबको ड्रैग करने की जरूरत आन पड़ी वहां पर? और आप कौन से हक से सबसे बदला ले रहे हो? क्योंकि गलती आपने की, आपने एक्सेप्ट
एक्सेप्ट भी कर ली कि हाँ मैं गलत था और गलती कर ली, और उसके बाद डबल गलती कर दी कि आपने जिसको प्यार किया, जिसके साथ रिश्ता रखा, उसकी भी आपने इज्जत नहीं रखी, सबके सामने आके नीलाम कर दिया, सबके सामने आके चैट दिखा दिया और वो भी इतनी डिटेल में बता दिया। पहले तो यही आके कहा कि मैं डॉलर बनाऊंगा, मैं ये छापूंगा, मैं वो करूंगा, उसके बाद एक एक चीज़ दिखा भी दी। जब उधर से कानूनी कार्रवाई हो गई तो उन सारी चीज़ों पर रोक लग गई। तो ये सारी चीज़ें तो आपने की थी और आपने खुद आके लाइव में एक्सेप्ट भी की, गलती भी मांगी, सॉरी भी बोला, अपनी वाइफ को भी सॉरी बोला। ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर आपके साथ वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो कहने का मतलब ये है कि अब बाकी क्रिएटर को इसमें ड्रैग करने का क्या मतलब है? क्या मतलब किसी के इशारों पे चला जा रहा है? क्या अभी भी किसी के इशारों पे सारे काम हो रहे हैं? क्या अभी भी जो आपकी कभी भी आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती थी और उसका दिल किसी की वजह से दुखा है तो उसका बदला लिया जा रहा है? तो क्या इन सारी चीज़ों से ये समझ में नहीं आती? ऑडियंस को सब समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? नीतू ने वीडियो बनाई दूसरी पार्टी के लिए, आपका तो उसमें नाम भी नहीं था। मीशू ने वीडियो बनाई नीतू के लिए, आपका तो उसमें नाम भी नहीं था। आप उसमें मीशू को ड्रैग कर लेकर आए, आप उसमें नीतू को ड्रैग कर लेकर आए। ये तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कौन सा तीर किस पर और किसके कंधे पर रखकर चलाया जा रहा है। और उन्हीं सबके चलते हुए जो हमारी जगत भाभी हैं वो आज भी परेशान है। क्यों? क्योंकि उनको तो कोई खुश देख ही नहीं सकता था, क्योंकि उनसे तो सारी प्रॉब्लम ही थी। तो दोस्ती ये ऐसी होती है भाई, जैसे इन लोगों ने निभाई है। दोस्ती में पहले एक दूसरे को सपोर्ट किया, पहले एक दूसरे के चैनल ग्रो कराए, फिर अब उनके घर की, उनके परिवार की, उनके खानदान की, सबकी इज्जत उछाल कर रख दी। कुछ नहीं रखा इन सारी चीज़ों में। बेकार में किसी पे भी इल्ज़ाम लगाना, ड्रैग करना, फिर किसी को पोक करना, फिर उसको ये कह के कि अगर अच्छा हमें पोक किया है हम कैसे चुपचाप बैठ जाए, फिर वहाँ से कुछ बातें आना। यही तो रीज़न है कि वाईटी का शांत ना होने देना। मामला शांत हो जाएगा, व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे, सभी के व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे। तो क्यों ना इस मामले को गर्म ही रखे। जैसी आग बुझने वाली है फिर उसमें थोड़ा सा घी डाल दो, जैसी आग बुझने वाली है फिर उसमें घी डाल दो, फिर वो चाहे किसी के भी नाम का घी डाल दो। अब क्यों दूसरे चैनल पर ये सीरीज क्यों शुरू की गई है? क्यों नहीं जो बिगड़ गया है उसको संभालने में, अपने काम जो पेंडिंग रह गए उसमें काम करने में टाइम लगाया जाए। बेकार का किसी और का इतने एफर्ट लगाए जा रहे हैं, इतने एफर्ट लगाए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि सामने वाले को नीचा दिखाना है, क्योंकि सामने वाले की जो छुपी हुई बातें हैं जो सामने नहीं आई है। अरे भाई ये आपने कहकर कर भी किया लिया, मतलब आपको ही ये कह रहा है कि क्या हासिल हुआ आपने कि नीतू ने अपने परिवार वालों की, अपने देवर की, अपनी देवरानी की, इनकी बुराई आपसे की और आपने बता दिया। ये तो औरतों वाली बात थी। जो अगर ये औरतों में बीच में हुई थी तो आप भैया जी कैसे बीच में आ गए? आपने ये सारी बातें कैसे? चलो मैंने माना, एक बहुत बड़ी बात मानी कि शायद उन्होंने आपसे जिक्र करा, हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में आके ये क्लियर कर दिया है कि ये बात तो मैंने बोला ही नहीं था एक बंदे से। तो जब ये पहले बंदे से मैंने बोली थी तो पहले बंदे ने से ये दूसरी बातें दूसरे बंदे तक पहुंची कैसे? तो इसका मतलब तो बदला वही तो हम कह रहे हैं। बिहाइंड द सीन क्या है? बिहाइंड द सीन ये है कि किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है और खुद शांति से बैठा गया है, खुद अपने काम में बिजी हो गए हैं, अपने काम पे लौट आए हैं, अपने नॉर्मल डेली व्लॉगिंग पे आ गए हैं। लेकिन जो सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए अभी भी बाकी है उसका अभी भी यूज किया जा रहा है और अभी भी जगत भैया को समझ में नहीं आ रही है ये सारी चीजें। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या हासिल हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है इन सारी चीजों से? छोड़ दो ये सारी चीजें। अपना जो बिगड़ गया है आपका, आप अपने उस पर बिगड़े हुए को संभालने पर फोकस करें, बजाय इसके कि वाईटी पर इसका भी लाऊं उसका भी लाऊं। हमारा सामने आ गया तो दूसरे वाले का कैसे बचा रहे? आपने सामने लेकर आए हैं, वो दूसरे बंदे सामने नहीं लेकर आए हैं। न मीशू लाई है, न नीतू लाई है, न अंकुश लाए हैं, न किट्टू लाए हैं, कोई नहीं लाए हैं, आप खुद लेकर आए हैं। और अब आप बाकियों को किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो आपने तो ये कर दिया हमाम में सारे नंगे हैं, तो भाई सबके कपड़े उतर जाने चाहिए। जिनका आपकी लाइव करने से, आपकी चैट रिलीज करने से, आपके रिश्ते से कोई लेना देना नहीं था, उनको क्यों जबरदस्ती का ड्रैग कर लेकर आ रहे हो? जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, बीत जाने दो, मामले को शांत हो जाने दो। ये अभी भी कोई और बाकी है? अब मतलब उसने तो बता दिया, नीतू का आपने बता दिया, मीशू ने अपना बता दिया, और भी कोई बचा है क्या जिसके बारे में आपको और चीजें अपलोड करना है, बताना है? उसके बाद ही आपको शांति मिलेगी, उसके बाद ही हो सकता है आप ये सोचो कि चलो अब मुझे अपने पे फोकस करना है, दूसरों से अलग हटा के। या मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि अभी भी जगत दीदी का किसी से बदला लेना बाकी है क्या? या मेरे ख्याल से शायद उनका बदला पूरा हो गया होगा।
इस पर मेरी ऑडियंस का क्या कहना है, मुझे ये जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।